अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी वनीला बटर स्पॉन्ज केक। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनके साथ ही ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और मॉइस्ट होता है ये। बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो इसको हम आज बना रहे हैं अपनी चॉपर मशीन के अंदर। आपके पास कोई भी चॉपर मशीन हो उसके अंदर केक का बैटर बनाएं बड़ी आसानी के साथ और बहुत ही फ्लफ़ी सा केक तैयार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। इसको ऑयल कर लेते हैं और ऑयल के बाद इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा लेते हैं ताकि हमारा जो केक है वो चिपके ना। वैसे तो ये हमारा नॉन स्टिक है पैन, फिर भी एहतियातन लगा लेते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से लगा लिया है ऑयल और ये साइडों से पेपर को काट लेंगे बाद में। अब हमने ये अपना चॉपर लिया है, इसके अंदर ये बैटर रेडी करने वाला टूल लगा दिया। अब ये हमने एग्स लिए हैं, इनको हम डालेंगे अपनी चॉपर मशीन के अंदर। एग हमने जो लिए हैं वो रूम टेम्परेचर हैं। तो ये सारे ही हमने डाल देने हैं इस मशीन के अंदर। और ये वनीला एसेंस है 1 टीस्पून और शुगर हमने 1 कप लिया है रेगुलर शुगर और इसको हमने थोड़ी थोड़ी करके डालना है। 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा बीट करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो अब इसको हमने दोबारा से चीनी डाली है और डालने के बाद इसको चलाएंगे। इतनी देर इसको चलाएंगे कि हमारा जो बैटर है वो बड़ा फ्लफी सा बन जाए। दूध डाल दिया इसमें 1/8 कप और चीनी भी सारी चली गई इसके अंदर। और अब इसको दोबारा से हम चलाएंगे अच्छी तरह से। और ये बटर लिया है 1.5 कप, आधा कप है ये बटर, सॉफ्ट है, घर का बना हुआ। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा केक का। और आधा कप ही इसके अंदर ऑयल डाल दिया और इसको बहुत अच्छा सा चला लिया। अब हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम मैदा लेंगे 1 कप फुल। इसको हम छान के 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके डालेंगे और बहुत ही सॉफ्ट स्पैचुले के साथ इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। गुठली इसके अंदर नहीं बननी चाहिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये हमने कॉर्नफ्लावर लिया है 1/8 कप। ये डालने से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शेफोन की तरह से बनता है केक। और ये 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया और 1 पिंच तकरीबन हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब हमारा बैटर रेडी है बहुत अच्छा सा। इसको हमने टिन के अंदर ऐड कर दिया। पतीले को हमने पहले से ही 10 मिनट पहले रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, स्लो फ्लेम के ऊपर, और अच्छी तरह से वो गर्म हो चुका है। उसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा है। अगर स्टैंड ना हो तो कोई भी मार्बल की शीट या फिर कोई स्टोन वगैरह रख लें तो बहुत अच्छा सा हमारा स्टोन ओवन तैयार हो जाता है। अगर कोई चीज़ स्टोन वगैरह ना हो तो फिर कोई भी प्लेट वगैरह रख लें जो कि उल्टी करके रखें। ये हमने 30 मिनट के बाद इसको चेक किया तो इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी। तो इसको हमने थोड़ी सी फ्लेम कम कर दी है। फ्लेम को हमने रखा था मीडियम टू लो के दरमियान में। तो अब ये हमने 55 मिनट के बाद देखा है तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे। तो तकरीबन 1 घंटा लग गया है इसको तैयार होने में। बहुत ही अच्छा फ्लफी सा रेडी हुआ है। कलर भी इसका देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर हमने वैसे कोई कलर ऐड नहीं किया, ये इसका अपना ही कलर है। इसको हम रैक के ऊपर रखेंगे
ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके ऊपर से ये पेपर वगैरह उतार देंगे। बहुत ही मॉइस्ट बना है और बटर की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। घर के बने हुए बटर को यूज़ करने के लिए ये केक बना के देखें, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो कलर भी देखें इसका नीचे से कितना अच्छा आया है और ऊपर से भी। साइड्स भी इसकी बहुत ही सॉफ्ट हैं, कहीं से भी ये जला हुआ भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, बहुत ही मॉइस्ट है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। बड़ा ही फ्लफ़ी और बड़ा ही स्पॉन्जी बना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बन गया है, बहुत सॉफ्ट है। तो इसको ठंडा करके हमने प्लेट में निकाल लिया और ये देखें बहुत अच्छा फूला फूला सा हमारा केक रेडी हुआ है, जो खाने में भी बहुत मज़े का है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें, सारी टिप्स को फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा मज़े का केक बनेगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।